अरे हेतु लगा लो। कक्षा 9 संस्कृत द्वितीय पाठ का नाम है सुभाषितानि। सु का अर्थ होता है सुंदर, भाषित माने कहे गए, सुंदर वचन। मानव जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सुभाषित वचन कहते हैं। इसमें पहला है अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च 11 वर्षे समूलं तद विनश्यति। अन्यायोपार्जितं वित्तम, वित्त का अर्थ होता है धन, उपार्जित कमाया गया। अन्यायोपार्जितं वित्तम, अन्याय से कमाया गया धन। 10 वर्षाणि तिष्ठति, 10 वर्ष तक ही स्थित रहता है। प्राप्ते च 11 वर्षे, 11वां वर्ष प्राप्त होने पर, 11वां वर्ष आने पर समूलम तद विनश्यति, वह मूल धन सहित नष्ट हो जाता है। अतिव्ययो अनपेक्षा च तथा अर्जन अधर्मत मोक्षणं दूर संस्थानं कोश व्यसन उच्यते। अतिव्यय फिजूल खर्ची करना, अनपेक्षा उपेक्षा अनादर करना, तथा अर्जन अधर्मतः और अन्याय पूर्वक धन कमाना। मोक्षणं दूर संस्थानम, और अत्यधिक त्याग करना और धन को दूर स्थान में छिपा कर रखना। कोश व्यसन मुच्यते, ये कोश अर्थात धन के दुर्गुण कहे गए हैं। नालसा प्राप्तवन अर्थान न सखा न च मायिनः न च लोकापवाद भीता न च शाश्वत प्रतीक्षण। इसमें बताया गया है कि इस प्रकार के लोग धन कमा नहीं सकते, धन का अर्जन नहीं कर सकते हैं। नालसा आलसी व्यक्ति, आलस्य करने वाले लोग। प्राप्नुवन अर्थान सठा, सठ मूर्ख लोग। न च मायिनः, और मायावी छल कपट पूर्ण आचरण करने वाले लोग। न च लोकापवाद भीता, लोक निंदा के भय से डरे हुए। न च शाश्वत प्रतीक्षण, और निरंतर प्रतीक्षा करने वाले ऐसे लोग धन का अर्जन नहीं कर सकते। वरम दारिद्र्य अन्याय प्रभवाद विभवादिव कृषता अभिमता देहे पीनता न तो शोभतः। अन्याय प्रभवाद विभवादिव वरम दारिद्र्य, अन्याय पूर्वक धन कमा करके संपत्तिशाली होने से, संपत्तिशाली बनने से दरिद्रता ही अच्छी है, निर्धनता ही, गरीबी ही अच्छी है। जिस प्रकार से कृषता अभिमता देहे पीनता न तो शोभता, जिस प्रकार से शरीर में
दुर्बलता ही अच्छी है, ठीक है, सूजन के कारण मोटापा अच्छा नहीं है। सोफता, सोफता शब्द का अर्थ होता है सूजन के कारण जो है कृशता, दुबलापन, शरीर का दुबला पतलापन जो है। मनुष्य को इन बातों को दूसरों के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहिए, दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए, प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। अर्थनाशम, धन के नष्ट हो जाने को। मनस्तापम, मन के दुख को। गृहे दुश्चरितानि च, और घर के खराब आचरण को। वंचनम चापमानम च, और दूसरों के द्वारा ठगे जाने पर और स्वयं के अपमान को मतिमाना प्रकाशे, बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरों के समक्ष इन बातों को व्यक्त नहीं करना चाहिए, प्रकट नहीं करना चाहिए। अतिथि बालक पत्नी जननी जनकस्तथा पंचैते गृहिण पोष्या इतरे च सुसत्विता। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले मनुष्य को, गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले मनुष्य को जो है इन लोगों की जो है सेवा करनी चाहिए, इन लोगों का पालन पोषण करना चाहिए। अतिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं होती है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है। अतिथि बालक, बालक की, पत्नी की, जननी माता की, जनकस तथा और पिता की। पंचैते गृहिण पोष्या, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले मनुष्य को इन पांचों का पालन पोषण करना चाहिए। इतरे च सुशक्षित, और इससे अतिरिक्त अन्य लोगों की भी अपनी शक्ति के अनुसार उनका पालन पोषण एवं उनकी सेवा करनी चाहिए। नात्यंतम सरलै भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलिं छिद्यन्ते सरलास्तत्र उपजा तिष्ठन्ति सर्वदा। इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि मनुष्य को अत्यधिक सीधे साधे और सरल स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। न अत्यंतम सरलै भाव्यम, मनुष्य को अत्यंत सरल स्वभाव वाला, सीधा स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। गत्वा पश्य वनस्थलिं, जाकर और वन के स्थलीय मार्गों को देखकर, छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति सर्वदा, जिस प्रकार से जंगल में सीधे साधे वृक्ष ही काटे जाते हैं, उपजास्तिष्ठन्ति सर्वदा, टेढ़े मेढ़े वृक्ष उसी प्रकार से स्थित रहते हैं, उन्हें जो है कोई नहीं काटता है। इस प्रकार मनुष्य को अत्यंत सीधा सरल स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे लोग भय नहीं मानते किसी भी प्रकार का। मौनम काल विलंबस्य प्रयाणम भूमि दर्शनम भृकुटन्य मुखी वार्ता नकार षड्विध स्मृता। इन 6 प्रकार के कार्य जो है मनुष्य को नहीं करने चाहिए। मौनम, चुप रहना, काल विलंबस्य, समय में देरी करना, प्रयाणम भूमि दर्शनम, अत्यधिक शीघ्रता के साथ चल देना, प्रस्थान कर देना, भूमि
की ओर देखना, भ्रुकुटिन्यमुखी वार्ता, और दूसरी तरफ मुंह करके दूसरे से बातचीत करना, ये जो है 6 प्रकार के कार्य जो है मनुष्य को नहीं करने चाहिए। प्रत्यक्षे गुरुवस्तुत्या परोक्षे मित्र बांधवा कर्मांते दास वित्ताश्च पुत्रा नैव च नैव च। प्रत्यक्षे गुरुवस्तुत्या, गुरु प्रत्यक्ष अर्थात सामने प्रशंसा के योग्य होते हैं। प्रत्यक्षे गुरुवस्तुत्या परोक्षे मित्र बांधवा, मित्र और बांधव भाई की प्रशंसा अप्रत्यक्ष रूप से उनकी अनुपस्थिति में करनी चाहिए। कर्मांते दास भित्याश्च, दास सेवकों की और नौकरों की प्रशंसा कार्य की समाप्ति पर करनी चाहिए। पुत्रा नैव च नैव च, और पुत्र की कभी भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वह पुत्र की आप प्रशंसा करते हैं तो फिर जो है उसको अपने कार्यों पर, अपने गुणों पर घमंड होगा, फिर से वह अभ्यास करना जो है छोड़ देगा और फिर उसकी प्रगति जो है रुक जाएगी, उसकी प्रगति में बाधक हो जाएगा। इसलिए पुत्र की कभी भी जो है प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भयंकर। क्षणे तुष्टा, जो क्षण भर में ही लोग प्रसन्न हो जाते हैं। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, क्षण भर में ही नाराज हो जाते हैं। तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे, जिनका क्षण क्षण में ही प्रसन्न होना और रुष्ट होना, नाराज होना जो है, ऐसे आचरण वाले जो व्यक्ति हैं, ऐसा जिस प्रकार जिनका आचरण है, अव्यवस्थित चित्तानाम, जिनका मन स्थिर नहीं है, ऐसे अस्थिर मन वाले लोगों का प्रसन्न होना भी भयंकर होता है, भय का कारण होता है। षड्दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमीक्षिता, निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। षड्दोषा पुरुषेणे हातव्या भूतिमीक्षिता। भूतिमीक्षिता शब्द का अर्थ होता है कल्याण चाहने वाले मनुष्य को। भूतिमीक्षिता षड्दोषा पुरुषेणे हातव्या, कल्याण चाहने वाले मनुष्य को इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। निद्रा, अत्यधिक देर तक सोना। तंद्रा, आलस्य, जम्हाई का आना। भय, डर की भावना रखना। क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता अर्थात धीरे धीरे काम करने की आदत। इन 6 दोषों को कल्याण चाहने वाले पुरुष को, मनुष्य को छोड़ देना चाहिए। विद्या विनया वाप्ति साचेत अभिनयावहा, किम कुर्मा कम प्रति ब्रूमा गर्दायाम स्वमातरी। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। विद्या विनया वाप्ति, विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। साचेत अभिनयावहा, वह यदि अभिनय को देने वाली हो जाए
तो किम कुर्मा, उसके प्रति क्या करें, कम प्रति ब्रूमा, उसके प्रति क्या कहें, गर्दाया स्वमातरी, यदि अपनी माँ ही जहर को देने वाली हो जाए। सर्वे यत्र विनेतारा सर्वे पंडित मानिना सर्वे महत्वमीक्षन्ति तद वृंद अवसीदति। सर्वे यत्र विनेतारा, यहाँ पर सभी लोग स्वयं को, सर्वे यत्र विनेतारा सर्वे पंडित मानिना सर्वे महत्वमीक्षन्ति तद वृंद अवसीदति। जहाँ पर सभी लोग स्वयं को नेता मानने वाले हों, सर्वे पंडित मानिना, जहाँ सभी स्वयं को विद्वान मानने वाले हों, सर्वे महत्वमीक्षन्ति, और जहाँ पर सभी अपने महत्व को चाहने वाले हों, तद वृंद अवसीदति, वह समूह नष्ट हो जाता है। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्द अर्धो घटो घोष उपैति नूनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्व जल्पन्ति मूढ़ास्य गुणैर्विहीन। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्द, जल से भरा हुआ घड़ा, जल से पूर्ण भरा हुआ घड़ा अन्यत्र स्थान में ले जाने पर शब्द नहीं करता है। अर्धो घटो घोष उपैति नूनम, नूनम अर्थात निश्चय ही, जल से आधा भरा हुआ घड़ा अन्यत्र स्थान में ले जाने पर शब्द करता है, छलकता है, शब्द करता है, आवाज करता है। घोष उपैति नूनम, निश्चय। विद्वान कुलीनो न करोति गर्वा, विद्वान लोग और उच्च कुल में उत्पन्न लोग अपनी कुलीनता पर, विद्वान लोग अपनी विद्वता पर और उच्च कुल में उत्पन्न लोग अपनी कुलीनता पर गर्व अर्थात अभिमान नहीं करते हैं। जल्पन्ति मूढ़ास्य गुणैर्विहीना, गुणों से विहीन मूर्ख लोग व्यर्थ की ही बातें किया करते हैं, व्यर्थ का ही बकवास किया करते हैं। दरिद्रता धीरतया विराजते कुरूपता शीलतया विराजते कुभोजनम चोषणतया विराजते कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते। दरिद्रता, निर्धनता, गरीबी धैर्य रखने से सुशोभित होती है। कुरूपता शीलतया विराजते, कुरूपता अर्थात जिसके अंदर रूप कम हो, जो है कम रूपवान हो, तो कुरूपता शीलतया विराजते, शील विनम्रता रूपी गुण से सुशोभित होती है। कुभोजनम चोषणतया विराजते, और कम स्वादिष्ट भोजन भी गर्म रहने पर अच्छा लगता है, सुशोभित होता है। कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, और जो है कुवस्त्र जो है साफ रहने पर, साधारण वस्त्र भी स्वच्छ रहने पर, साफ रहने पर सुशोभित होता है, अच्छा लगता है। आज बस जो है सुभाषतान का आप लोगों का पूरा हुआ, बस इतना ही। धन्यवाद।